जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि पॉलीटेक्निक की सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है, उसके आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। हम इसके लिए 3 वीडियो लाएंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चन करके हम कुल 15 क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप इन 15 क्वेश्चनों को अच्छे तरह से तैयार करके जाते हैं तो जो आपका पेपर होगा उसमें लगभग 50% क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन विच शुड बी कीप्ड इन माइंड इन प्रोडक्ट सिलेक्शन। हिंदी में युवा उत्पाद का चयन करते समय किन आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार आपको लिखना होगा, उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट चयन करते समय निम्नलिखित आवश्यक बातों या फिर शर्तों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी। उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए ताकि वह लंबे समय तक टिके और सही प्रदर्शन करे। नंबर 2, आप हेडिंग डालेंगे कीमत। उत्पाद की कीमत आपके बजट के अनुसार होनी चाहिए। कम कीमत के साथ उचित गुणवत्ता भी ज़रूरी है। नंबर 3, आवश्यकता के अनुसार उपयोगिता, सूटेबिलिटी टू नीड। उत्पाद आपकी ज़रूरतों और उपयोग के उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग ब्रांड और विश्वसनीयता अर्थात ब्रांड एंड रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता, ब्रांड का उत्पाद अधिक भरोसेमंद और टिकाऊ होता है। अर्थात जो विश्वसनीय ब्रांड है उसका उत्पाद जो होता है वो अधिक भरोसेमंद और अधिक टिकाऊ होता है। अगला हेडिंग है गारंटी और वारंटी। उत्पाद पर गारंटी या वारंटी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि खराबी आने पर सहायता मिल सके। बिक्री के बाद सेवा, आफ्टर सेल्स सर्विस। कंपनी की ग्राहक सेवा और मरम्मत सुविधा अच्छी होनी चाहिए। अर्थात जिस कंपनी की हम जो भी सेवा ले रहे हैं उसकी ग्राहक सेवा और मरम्मत सुविधा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगला हेडिंग देखते हैं जो है सुरक्षा अर्थात सेफ्टी। उत्पाद सुरक्षित होना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करता हो। ऊर्जा दक्षता अर्थात एनर्जी इफ़िशियंसी। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बिजली की कम खपत वाला उत्पाद चुनना चाहिए। अगला हेडिंग है उपलब्धता और स्पेयर पार्ट्स, अवेलेबिलिटी एंड स्पेयर पार्ट्स। उत्पाद के पार्ट्स और सर्विस आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। अगला हेडिंग होगा उपभोक्ता समीक्षा, कस्टमर रिव्यू। अन्य ग्राहकों की राय और रिव्यू देखकर उत्पाद की वास्तविक जानकारी मिलती है। अंत में आप इस लाइन को भी लिख दें, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उत्पाद का चयन करने से सही और लाभदायक खरीदारी की जा सकती है। ये क्वेश्चन इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी के गुण और कार्य क्या हैं तथा उद्यमिता में क्या बाधाएं हैं। इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे,
उद्यमी अर्थात एंटरप्रेन्योर के गुण, कार्य एवं उद्यमिता में बाधाएं। तो इसे हमें हेडिंग बाय हेडिंग लिखना होगा। इनने 3 चीज़ें पूछी हैं, उद्यमी के गुण, उद्यमिता और उसके कार्य। नंबर 1 पे हेडिंग होगा उद्यमी के गुण अर्थात क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? नंबर 1 नेतृत्व क्षमता अर्थात लीडरशिप एबिलिटी। दूसरों को मार्गदर्शन देने और टीम को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। जोखिम उठाने की क्षमता रिस्क टेकिंग एबिलिटी। व्यापार में होने वाले लाभ हानि का साहसपूर्वक सामना करना। आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने निर्णयों और कार्यों पर विश्वास रखना। अगला हेडिंग लिखेंगे इसमें नवाचार एवं रचनात्मकता, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नए विचारों और तकनीकों को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। अगला हेडिंग देखेंगे 5 नंबर पर दिया है निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर उचित निर्णय लेना। परिश्रम एवं लगन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करना। दूरदर्शिता अर्थात विजन, भविष्य की संभावनाओं और अवसरों को पहचानना। संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों से प्रभावी संवाद करना। अगला जो टॉपिक इसमें डालेंगे वो डालेंगे उद्यमी के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे व्यवसाय की स्थापना करना, व्यवसाय जो होता है उसकी स्थापना करना। नए उद्योग एवं व्यापार की शुरुआत करना। संसाधनों का संयोजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जैसे कि भूमि, श्रम अर्थात मजदूर, पूंजी अर्थात धन और मशीनों का उचित उपयोग करना। अगला हेडिंग डालेंगे जोखिम वहन करना, रिस्क बियरिंग। व्यापार में होने वाले जोखिम और अनिश्चितताओं को संभालना। योजना बनाना अर्थात प्लानिंग, व्यवसाय के लिए योजनाएं और रणनीतियां तैयार करना। अगला हेडिंग होगा नवाचार करना अर्थात इनोवेशन लाना, नए उत्पाद, तकनीक या सेवाएं विकसित करना। और देखेंगे आगे अगला है जो इसका हेडिंग होगा वो होगा रोजगार सृजन अर्थात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला हेडिंग होगा निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग, उत्पादन, विपणन और वित्त संबंधी निर्णय लेना। लाभ कमाना एवं विकास करना। अगला हेडिंग डाल देंगे व्यवसाय को बढ़ाना और लाभ अर्जित करना। इसमें जो ये टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं आप चाहें तो केवल जो हेडिंग लिखे हुए हैं उन्हें लिख सकते हैं, और यदि आपके पास टाइम है और आप और अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर जो चीज़ें लिखवाई गई हैं वो भी लिख सकते हैं। यदि आप केवल टॉपिक लिखेंगे तो भी आपको आपके लिखने के अनुसार नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। अगला इसका टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है उद्यमिता में बाधाएं, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 1 का हेडिंग है पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल, व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त धन का अभाव। नंबर 2 पे है तकनीकी ज्ञान की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, आधुनिक तकनीक और प्रबंधन की जानकारी ना होना। नंबर 3 सरकारी नियम एवं जटिल प्रक्रियाएं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लाइसेंस, टैक्स, अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की कठिनाई। नंबर 4 बाज़ार में प्रतिस्पर्धा, मार्केट कंपटीशन, बड़ी कंपनियों से मुकाबला करना कठिन होना। नंबर 5 जोखिम और
अनिश्चितता, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लाभ हानि का निश्चित ना होना। आगे देखते हैं। नंबर 6 जो हेडिंग दिया हुआ है वह प्रशिक्षण एवं शिक्षा की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, व्यवसाय संचालन का उचित प्रशिक्षण न मिलना। नंबर 7 सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव, सोशल एंड फैमिली प्रेशर, परिवार या समाज द्वारा सहयोग न मिलना। नंबर 8 बुनियादी सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, परिवहन, इंटरनेट आदि सुविधाओं का अभाव। इस प्रकार एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक गुणों का विकास करना और बाधाओं को समझकर उनका समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एकल स्वामित्व वाली फर्म के गुण और सीमाएं। अर्थात जो एकल स्वामित्व वाली फर्म होती हैं उनके क्या गुण हैं और क्या सीमाएं हैं। तो आइए देखते हैं आंसर को। एकल स्वामित्व व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के गुण एवं सीमाएं। एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें नंबर 1 जो हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे स्थापना में सरलता, इजी फॉर्मेशन। इस व्यवसाय को शुरू करना बहुत आसान होता है, कम कानूनी और औपचारिकताएं होती हैं। पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल, व्यवसाय का पूरा नियंत्रण मालिक के हाथ में होता है जिससे निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। नंबर 3 लाभ का पूर्ण अधिकार, फुल शेयर इन प्रॉफिट, व्यवसाय से होने वाला पूरा लाभ अकेले स्वामी को प्राप्त होता है। नंबर 4 गोपनीयता अर्थात सेक्रेसी, व्यापारिक जानकारी और योजनाएं गुप्त रखी जा सकती हैं। नंबर 5 पे त्वरित निर्णय, क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी साझेदार से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए निर्णय शीघ्र होते हैं। अगला हेडिंग जो है वह ग्राहकों से सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, मालिक सीधे ग्राहकों से जुड़ा रहता है जिससे बेहतर सेवा मिलती है। नंबर 7 व्यवसाय बंद करने में सरलता, इजी क्लोजर, आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय को आसानी से बंद किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एकल स्वामित्व व्यवसाय की सीमाएं अर्थात क्या लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 सीमित पूंजी, लिमिटेड कैपिटल, अकेले व्यक्ति की पूंजी सीमित होती है इसलिए बड़े स्तर का व्यवसाय कठिन होता है। नंबर 2 असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्यवसाय में नुकसान होने पर मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति भी जोखिम में रहती है। अगला हेडिंग देखेंगे इसका। अगला हेडिंग है सीमित प्रबंधन क्षमता, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक व्यक्ति सभी कार्यों को कुशलता से नहीं संभाल सकता। नंबर 4 व्यवसाय की सीमित वृद्धि, लिमिटेड ग्रोथ, संसाधनों और पूंजी की कमी के कारण विस्तार सीमित रहता है। अगली हेडिंग है अस्थिरता, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मालिक की मृत्यु, बीमारी या दिवालियापन से व्यवसाय बंद हो सकता है। जोखिम का अधिक भार, हैवी बर्डन ऑफ रिस्क, सभी जोखिम और जिम्मेदारियां अकेले स्वामी को उठानी पड़ती हैं। नंबर 7 विशेषज्ञता की कमी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, हर क्षेत्र का विशेषज्ञ ज्ञान एक व्यक्ति के पास होना कठिन है। इस प्रकार एकल स्वामित्व व्यवसाय छोटे स्तर के व्यापार के लिए उपयुक्त होता है लेकिन बड़े व्यवसायों के लिए इसकी
कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, डिस्कस दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले कारक। व्यावसायिक अवसरों की पहचान का अर्थ है ऐसे नए विचार, उत्पाद या सेवाओं को पहचानना जिनसे लाभ कमाया जा सके। कई कारक इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है, बाजार की मांग, मार्केट डिमांड। यदि किसी वस्तु या सेवा की मांग अधिक है तो वहाँ व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होते हैं। उपभोक्ताओं की ज़रूरतों और पसंद को समझना आवश्यक है। नंबर 2, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नई तकनीकों के विकास से नए व्यवसाय और सेवाओं के अवसर पैदा होते हैं, जैसे ऑनलाइन व्यापार, मोबाइल ऐप आदि। नंबर 3 है सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सरकार की योजनाएं, कर नीति, सब्सिडी और नियम व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा या सीमित कर सकते हैं। अगला जो हेडिंग होगा इसका वह है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। लोगों की जीवनशैली, शिक्षा, फैशन और सामाजिक सोच में बदलाव नए व्यवसायों को जन्म देता है। नंबर 5, आर्थिक परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक कंडीशंस। देश की आय, रोजगार स्तर, महंगाई और आर्थिक विकास व्यावसायिक अवसरों को प्रभावित करते हैं। नंबर 6, प्राकृतिक संसाधन, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। कच्चा माल, श्रम, भूमि और पूंजी की उपलब्धता नए उद्योगों की स्थापना में मदद करती है। नंबर 7, प्रतिस्पर्धा का स्तर, लेवल ऑफ कंपटीशन। कम प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में नए व्यवसाय शुरू करने के अधिक अवसर होते हैं। नंबर 8 पे हेडिंग वह उद्यमी की योग्यता और अनुभव, एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। उद्यमी का ज्ञान, अनुभव, रचनात्मकता और जोखिम उठाने की क्षमता अवसरों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 9 पे है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी बाजारों के खुलने से नए व्यापारिक अवसर बढ़ते हैं। नंबर 10 पे जो हेडिंग है वो है उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर्स। ग्राहकों की पसंद, आदतों और खरीदारी के तरीके में बदलाव नए उत्पादों और सेवाओं की मांग उत्पन्न करते हैं। इसका निष्कर्ष जो लिखेंगे आप, व्यावसायिक अवसरों की पहचान कई आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है। एक सफल उद्यमी इन कारकों का सही विश्लेषण करके लाभदायक अवसरों की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कॉमन एरर्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशंस। अर्थात परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में आम तौर पर कौन कौन सी गलतियां होती हैं। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे इसका, परियोजना प्रतिवेदन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में होने वाली सामान्य त्रुटियां। परियोजना प्रतिवेदन किसी व्यवसाय या परियोजना की विस्तृत योजना होती है। इसे तैयार करते समय कई सामान्य गलतियां हो सकती हैं जो परियोजना की सफलता को प्रभावित करती हैं। सामान्य त्रुटियाँ कौन कौन सी हैं? कॉमन एरर्स। नंबर 1 जो है वह है अपूर्ण जानकारी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। परियोजना से संबंधित आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों का पूरा विवरण न देना। नंबर 2 पे है अवास्तविक अनुमान, अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स। लागत, लाभ, बिक्री या मांग का गलत अथवा बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाना।
नंबर 3 है बाजार अनुसंधान की कमी, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की ज़रूरतों का सही अध्ययन न करना। नंबर 4 जो हेडिंग हुआ वो हुआ गलत वित्तीय योजना, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। पूंजी, नकदी प्रवाह और लाभ हानि का उचित विश्लेषण न करना। अगला हेडिंग है तकनीकी विवरणों की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। उत्पादन प्रक्रिया, मशीनरी और तकनीक की पर्याप्त जानकारी न देना। नंबर 6 हेडिंग हुआ जोखिम विश्लेषण का अभाव, इग्नोरिंग रिस्क एनालिसिस। संभावित जोखिमों और समस्याओं का आकलन न करना। नंबर 7 पे हुआ अस्पष्ट उद्देश्य, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट न होना। नंबर 8 पे है अव्यवस्थित प्रस्तुति, पुअर प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट का सही ढंग से व्यवस्थित और आकर्षक न होना। नंबर 9 पे जो हेडिंग है वो है अद्यतन जानकारी का अभाव, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। पुराने आंकड़ों और जानकारी का उपयोग करना। अगला हेडिंग है कानूनी एवं सरकारी नियमों की अनदेखी, इग्नोरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे लाइसेंस, कर, पर्यावरण नियम आदि का ध्यान न रखना। और 11 पे हेडिंग है मानव संसाधन योजना की कमी, लैक ऑफ HR प्लानिंग। कर्मचारियों की आवश्यकता और प्रबंधन की उचित योजना न बनाना। नंबर 12 ऑप्शन जो है वो है हेडिंग समय प्रबंधन में त्रुटि, इम्प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग। परियोजना की समय सीमा का सही निर्धारण न करना। इसमें निष्कर्ष लिखेंगे, एक प्रभावी परियोजना प्रतिवेदन के लिए सही जानकारी, उचित योजना, वास्तविक अनुमान और स्पष्ट प्रस्तुति आवश्यक है। इन सामान्य त्रुटियों से बचकर परियोजना की सफलता की संभावना बढ़ाई जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें, लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें और पेपर में अच्छी तरह से लिख के आएँ। आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।